नाजरीन, हुकूमत की तरफ से ये खबरें भी आ रही हैं जी कि ऑपरेशन जो है जफर एक्सप्रेस के ऊपर जो कब्जा किया हुआ था दहशत गर्दों ने, वो ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। उसमें उन्होंने बताया कि 16 जो आर्मी के सिक्योरिटी दारों के शहीद हुए। उसके बाद 33 उन्होंने बोला जी दहशत गर्द मारे गए। मगर एनी शाहिदीन कुछ और बताते हैं। वो बताते हैं कि धमाका होता है, धमाके के बाद ट्रेन को रोका जाता है। उसके बाद 7 पुलिस वाले या सिक्योरिटी वाले थे जो नीचे से फायरिंग करते थे और आगे उधर पहाड़ों के ऊपर से जो है ना अपना दहशतगर्द सैकड़ों की तादाद में थे, वो भी फायरिंग करते थे। जब एमुनेशन खत्म हो जाता है तो वो आकर ट्रेन के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी बंदूकें इधर उधर फेंक देते हैं ताकि उनको पता ना चले कि आगे से हम लड़ाई कर रहे थे। उसके बाद कत्लेआम शुरू करते हैं लोगों का। पंजाबियों को अलग करते हैं, बलोचियों को अलग, सिंधियों को अलग, पठानों को अलग, इस तरह का सिस्टम करते हैं। तो कुछ लोग उनको कहते हैं जी हम तो बलोची है, तो वो कहते हैं कि आप इनके साथ क्यों काम कर रहे हैं। इस तरह की बातें भी होती हैं। मगर उसके बाद बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को वो कहते हैं जी कि आप जाएं। उनको जो है ना एफसी वाले जो नए टोले आते हैं वो लेकर एक तरफ चले जाते हैं। उसके बाद जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं उसमें आप कह सकते हैं कि कुछ जैसे कि फौजी थे, कुछ कर्नल भी थे, उनको भी उन्होंने पकड़ लिया था। उसके बाद टोलों की सूरत में उन्होंने बोला जी कि इनको आपने गिरफ्तार रखना है, इनको भागने नहीं देना। तो उनको टोलों की सूरत में वाक करवाते हुए पहाड़ों की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद अदारे जो हैं वो भी हमलावर होते हैं। अब ट्रेन के साथ जो है 33 दहशतगर्द उधर होते हैं, उधर लड़ाई जारी है। अभी बताया जा रहा है जी, वो कहते हैं जी ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, मगर अभी तक इस बात की जो सही करके इत्तला नहीं आ रही कि ऑपरेशन वाकई मुकम्मल हो चुका है या अभी तक ट्रेन के ऊपर कब्जा है। उसके बाद कोई कहता है कि 59 हलाकतें हो चुकी हैं, कोई कहता है कि इससे भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। क्योंकि यरगमाली लोगों को वो कहते थे कि अगर आप हमारे करीब आएंगे तो हम अपने आप को धमाकों से खुद का हमला करेंगे, उड़ा देंगे। ज़ाहिर है इनके लिए एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी थी। उसके बाद जिन लोगों को वो साथ लेकर चले गए हैं उनके पीछे भी वो जाते हैं, मगर उनका दूर दूर तक कोई पता नहीं चलता। अब जो पीछे रह जाते हैं 33, उनके साथ इनकी लड़ाई अभी तक जारी है। अब ये कहते हैं कि हमने जनाब ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है और हमने 33 दहशतगर्द वो मार गिराए हैं। उसके बाद जो यरगमाली थे उनको छुड़ा लिया गया है। मगर सही करके जो है ना अभी तक पाकिस्तानी कौम या ओवरसीज कम्युनिटी के सामने ये खबर सही क्लियर दिखाई नहीं दे रही कि कितने लोग मारे गए, कितने मुसाफिर मारे गए, कितने लोग ट्रेन के अंदर मौजूद थे, कितने छोड़े और कितनों को वो यरगमाल बनाकर साथ ले गए। तो इस पर अभी जो है ना वो काफ़ी लोगों की आपस में बातें हो रही हैं, क्योंकि ना तो हुकूमत की तरफ से, ना वज़ीर दाखिला, ना वज़ीर दफ़ा, ना कोई मोहसिन नकवी, ना अपना परवेज़ खटक, ना कोई अपना तलाल चौधरी, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, किसी की तरफ से अभी तक कोई किसी किस्म का ऐसा बयान नहीं है जिसमें वो बताएं जी कि हमने कितने दहशतगर्द मारे गए और कितने जो है ना सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए और कितने मुसाफिर जो है ना उधर उनका कत्लेआम हुआ। बेसिकली ये एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी थी जिसका पाक आर्मी ने बड़े भरपूर तरीके से उनका मुकाबला किया। मगर अभी तक जो मेरी मुसद्दका इत्तला है उसके मुताबिक अभी तक ट्रेन के ऊपर वो कहते हैं कब्जा उनका है, क्योंकि उनमें जो लोग मौजूद हैं उनमें खुद का जैकेट वाले भी लोग हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं। वो कहते हैं अगर आप हमारे करीब आएंगे तो हम इनके साथ ही अपने आप को भी उड़ा देंगे। तो ये अभी बड़ी नाजुक सूरत हाल है। जो लोग वो साथ लेकर चले गए हैं, यानी एक तो ऑपरेशन हो गया टनल के करीब जो वो कहते हैं मुकम्मल हो चुका है या अभी तक नहीं हुआ, और दूसरा वो जो लोग टोलियों की सूरत में अपने साथ ले गए जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर थे, उनके वो कहते हैं कि बीएलए ने बोला जी कि जो बीएलए का टीवी है वो जो बातें करता है वो मैं आपसे करना नहीं चाहता। वो कहते हैं जी कि हमने जनाब जो हमारे लोग इन्होंने बेगना पकड़े हुए हैं, हमने इनको उनके साथ जो है ना अपना एक्सचेंज करेंगे, वो हमें हमारे लोग देंगे और हम इनको इनके सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग देंगे जो वो साथ लेकर चले गए हैं। जो साथ लेकर चले गए हैं वो कहते हैं उनकी तादाद है 49 और जो इनके पास बीएलए के लोग हैं उनकी तादाद है 122 जिनकी वो डिमांड्स कर रहे हैं। अभी इस तरह के मुज़ाकरात चल रहे हैं, मगर कल पता चलेगा कि ट्रेन में जो मुसाफिर लोग थे उनकी कितनी हलाकतें हुई हैं,
और जो लोग जिन्होंने उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है, जिनकी तादाद ये 33 बताते हैं, उनको एफसी ने कैसे लॉक किया और वाकई ही ट्रेन की क्लियरेंस दे दी गई है या अभी तक उधर सिचुएशन उसी तरह की है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाया जा रहा है कि जनाब जो कब्जा था या जो अपना दहशतगर्दों ने उधर कब्जा किया हुआ था ट्रेन के ऊपर, उनको हमने लॉक कर दिया और क्लियरेंस दे दिया। अभी तक ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ बातों से जारी की जा रही है, मगर बीबीसी या